हाँ जी, तो आप सभी को राधे राधे। हम अब से फिर से अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज रीडिंग करने जा रहे हैं महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफ़ी है उसको। वो ये है ऑटोबायोग्राफ़ी उनकी, ये है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये मैंने कुछ, हाँ जी, तो आप सबन को बता दें, ये जो बुक है द एक्सपेरिमेंट्स विद माई ट्रुथ गांधी जी की, ये इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर गांधी जी के कई लाइफ के जो अपने इंसिडेंट्स हैं उन्होंने ये खुद लिखी थी गुजराती में, लेकिन भी ये इंग्लिश वर्जन महादेव देसाई जो है उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। और ये 4 पार्ट्स में है डिवाइडेड पूरी ऑटोबायोग्राफी इनकी। वैसे ये 1929 में 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, लेकिन फिर ये ज़्यादा विरोध हो रहा था, इस वजह से महादेव देसाई ने इसको सिर्फ एक बुक में अब लिमिटेड कर दिया है। इनका लाइफ का कुछ इंसिडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग में से वो एक तो ये है कि इनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब ये जानते भी नहीं थे कि शादी क्यों होती है, क्या होता है शादी। बस इनको ये लग रहा था कि मुझे शादी के बाद एक लड़की मिलेगी जिसके साथ हम खेलेंगे कूदेंगे बस। क्योंकि 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी, जो कि बहुत छोटी उम्र होती है। धीरे धीरे बचपन में ये इतने ज़्यादा शरारती नहीं थे, मतलब नॉर्मल रहते थे। और सबसे बड़ा इंसिडेंट इनकी लाइफ का ये था, ये जैसे वैष्णव फैमिली से थे, तो इनके पेरेंट्स चाहते थे कि ये भी वो ट्रेडिशन फॉलो करे, सब काम करे, लेकिन ये एक दोस्त के चक्कर में आ गए। दोस्त के चक्कर में आके पता ही है क्या होता है, तो इनके साथ भी यही हुआ कि दोस्त ने इन्हें गांजा वांजा पीना एक बार सिखाया, लेकिन फिर इन्होंने वो भी छोड़ दिया। कई बार इन्होंने मांस भी खाने की कोशिश की, चुपके से, चोरी से, घर से बाहर दूर कहीं अकेले जगह में दोस्त के साथ मिलके। लेकिन बाद में इनको फ़ील हुआ, जब इन्होंने अपने पापा को एक लेटर लिखा कि मेरे से ये गलती हो गई है, तो इनको बहुत गंदा फील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उस दिन के बाद इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। एक और इंसिडेंट है कि इनका फ्रेंड एक बार इनको एक प्रोस्टिट्यूट के सामने ले जाके खड़ा कर देता है, वैसे के सामने, कहता है ब्रो एंजॉय इट। लेकिन गांधी जी इतने ज़्यादा मतलब डर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा, फिर बाद में जो वो लड़की होती है प्रोस्टिट्यूट, वो ही गांधी को गाली दे के भगा देती है कि यहाँ से जाओ ये वो, क्योंकि गांधी जी शर्माते बहुत थे। एक और इनकी लाइफ की ट्रेजेडी है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोसते हैं खुद को, बहुत ज़्यादा। इनके फादर की एक बार तबीयत बहुत ख़राब थी, तो ये उनके पैर दबा रहे थे, मतलब उनकी सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि अपने पापा की बहुत सेवा करें, तो वो करते थे। तो इनके पापा की तबीयत ख़राब थी, आई थिंक वो अपने लास्ट डेज़ में होंगे ऑफ लाइफ, तो ये उनकी सेवा कर रहे थे। तभी इनके फादर ने बोला कि ठीक है, अब बहुत हो गया, अब मैं थोड़ा और आराम करूं, इससे पहले तुम भी आराम करने चले जाओ। लेकिन ये नहीं माने। तब तक इनके चाचा जी आ गए, तो चाचा जी ने कहा बेटा आप सो जाओ जाके, हम देखते हैं। लगभग टाइम ऐसा 10-11 बजे का हो रहा होगा। तो गांधी गए, तो गांधी की जो बीवी थी, शादी तो हो ही चुकी थी, तो वो सो गई थी। तो गांधी ने उसको फिर जगाया और वही हवस के मारे स्टार्ट हो गए जो भी था, ऐसा लस्ट में आके। और फिर कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता है, दरवाज़ा नॉक नॉक करता है, खट खट खट। तो फिर ये अंदर से गेट खोलते हैं और वो कहता है कि पिताजी बीमार हैं। ये समझ गए कि पिताजी नहीं रहे। फिर इनको बहुत अफसोस हुआ कि मैं इतना ज़्यादा लस्ट में डूब गया कि ऐसे मोमेंट में भी मैं अपने पापा के साथ नहीं रहा। अगर वो मेरे गोद में ख़त्म होते या प्राण त्यागते तो मेरे लिए कितना ज़्यादा बढ़िया होता। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये परेशान हो रहे थे और गिल्टी फील कर रहे थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी लाइफ के उस मोमेंट से ओवरकम किया जैसे भी था। फिर इंग्लैंड जाने की बात आई, तो कोई भी चाहता नहीं था कि इंग्लैंड जाएं। इनके बड़े भैया थे, वो इनको बहुत चाहते थे, वो इनको पिता की तरह प्यार करते थे। क्योंकि सोसाइटी में एक होता है कि तुम, हिंदू सोसाइटी में, कि तुम समुद्र लांघ कर नहीं जा सकते, ये एक अपराध माना जाता है। तो इनकी जो बनिया कास्ट थी, उन्होंने भी इनसे कह दिया तुम नहीं जाओगे कहीं भी, यहीं रहो, यहीं पढ़ो, वहाँ जाना गलत है, हमारी वहाँ ट्रेडिशन ख़त्म हो जाएंगे। फिर इनकी माँ ने इनसे 3 कस्में ली थी कि कभी भी किसी औरत की तरफ नहीं देखोगे, वहाँ मीट वगैरह नहीं खाओगे, और अपना जो
धर्म है उसको नहीं छोड़ोगे। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। ये इन्होंने अपने मन में बैठा ली जैसे तैसे भी, और ये रवाना हो गए इंग्लैंड के लिए। वहाँ पहुँचे तो इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ी वेजिटेरियन फूड की, क्योंकि इंग्लैंड में सब कहते थे इनसे कि तू पतला ही इसीलिए है क्योंकि तू मीट नहीं खाता है, क्योंकि तू मीट खाएगा तो गर्मी आएगी शरीर में और थोड़ा मोटापा बढ़ेगा। लेकिन ये इन्होंने कभी भी अपने जो माँ को वादा किया था उसको नहीं तोड़ा। प्रॉपरली इन्होंने उस वादे को निभाया, और जब भी ऐसा होता था तो ये भगवान से सहायता मांगते थे कि गॉड हेल्प मी, ताकि मैं इन चीज़ों में इंडल्ज ना हूँ। इन्होंने वहाँ कई सोसाइटीज़ ज्वाइन की जो वेजिटेरियन फूड को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करती थी। ऐसी सोसाइटीज़ ज्वाइन की, ऐसी बुक्स पढ़ी, और बहरहाल इनको लास्ट में पता लगा कि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करना ही करना है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीख गए। इन्हें जब भी डर लगता था तो इनकी कोई रामभा थी, वो इन्होंने जब ये इंडिया में थे तभी इनको सिखाया था। अब इंडिया तो नहीं कहना चाहिए, अब तो भारत हो गया है। तो इनको सिखाया था, एक मंत्र दिया था कि जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम राम राम जपो। यानी कि इनकी जो बीवी थी कस्तूरबा, वो तो चली जाती थी रात के अंधेरे में, लेकिन इनको बहुत डर लगता था। खैर ये धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर आए और इंग्लैंड पढ़ने गए। वहाँ पर इन्होंने अच्छे से बहुत चीज़ें उनमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन खैर शर्माते बहुत थे। ये हमारे गांधी जी जो आज दिखते हैं हमें, वो वैसे नहीं थे स्टार्टिंग में। इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रुथ को एम्ब्रेस कर लिया कि यही सब कुछ है।